हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है क्लास 8 से, तो जिसके तहत हम अभी तक एक जो हमारा चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके 20 ऑब्जेक्टिव जो एक्सपेक्टेड है कि आपको पेपर में आएंगे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो कोशिश करेंगे, तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी पुराने पेपर्स हैं या फिर हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में हर साल आते हैं 8th क्लास के अंदर, उन क्वेश्चंस को निकाला है विद एक्सप्लेनेशन। हम उनका आंसर भी आपको जरूर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो जिन बच्चों ने अच्छी तरह से तैयारी की है तो वो कॉपी पेन लेके साथ में रखें, दूसरे बच्चे भी साथ में रखें, और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ तो मैं कुछ सेकंड्स आपको दूंगा, उनका आंसर दें। अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे उसका आंसर भी दूंगा। और इसकी जो फाइल होगी, PDF होगी, जहाँ जितने भी आंसर होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे बाद में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज A non-metal which is essential for living being during breathing is dash। यानी कि एक ऐसा नॉन मेटल जो ब्रीदिंग के दौरान हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सी बात है कि फिजियोलॉजी से कंसर्न है, तो क्यों ना हम एक ब्रीद इन करके देखें। तो सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ब्रीद इन करो। तो आप जब ब्रीद इन करोगे तो ये सबको पता है कि जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमारी बॉडी को क्या चाहिए। बिल्कुल आपको आंसर देना है विद इन 3 सेकेंड, 1 2 एंड 3। तो आपको आंसर देना है क्या है, बिल्कुल सही आंसर है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है, नॉन मेटल है, जो हमारी बॉडी को चाहिए किसके लिए, कंबशन ऑफ फूड के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिले। और एनर्जी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। यानी कि मेटल ऑक्साइड्स की नेचर क्या होते हैं, क्या वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है, क्या हैं वो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट आर द मेटल ऑक्साइड्स। सो मेटल ऑक्साइड क्या हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, कि जब कभी भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो ऑक्साइड्स बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही नॉन मेटल भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बना देंगे। तो हम यहाँ पे बात करें मेटल ऑक्साइड की, तो क्या है उसकी नेचर। तो उसकी नेचर क्या है, दैट इज दे आर बेसिक इन नेचर। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया बेसिक, वो अपने टिक कर सकते हैं और देखें कि कितने मार्क्स आज आप लोगे आउट ऑफ 20। तो अगर आप 20 में से 18, 17, 16 तक लेते हो तो समझो कि आपने बहुत अच्छा मार्क्स अटेन कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी कोई मेटल है जो रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो आंसर इज मरकरी। तो जरूर जिन बच्चों ने आंसर अपना मरकरी दिया है तो अपनी कॉपी के ऊपर टिक लगा लें और देखें आउट ऑफ 3 कितने मार्क्स आए आपके। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इज डैश मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन केरोसिन। कौन सा ऐसा मेटल है जो बड़ा ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। तो 3 सेकंड हो गए आपके। तो आंसर इज सोडियम। तो हम सोडियम को रिएक्टिव मानते हैं, जो आपके पेपर के अंदर है, कॉपी के अंदर, बुक के अंदर आप देखते हो, तो उसको बड़ा ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको कहाँ पे रखा जाता है, दे आर स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल। उसको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, डैश गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम Mg रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। सो आप कॉपी पे रिएक्शन करो, मैग्नीशियम प्लस HCl dilute। तो आगे एरो डाल के देखो कौन सी गैस रिलीज होगी। तो ये मेरा क्लॉक है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी ये रिएक्शन होगी इस दौरान जो इवॉल्व होगी गैस वो होगी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, मेटल आर डैश एंड डैश। तो ये आपकी टेक्सचर बुक से ली गई है क्वेश्चन मोस्टली, उन्हीं में से, क्योंकि पेपर भी वहीं से आएगा। सो मेटल क्या होते हैं,
दे आर, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दी है हार्ड एंड सॉलिड। तो जो मेटल होते हैं हार्ड होते हैं मोस्टली, और ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, मोस्टली का बोला मैंने। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, मटेरियल्स हैविंग क्वालिटी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड एज डैश। तो 3 सेकंड जो आपको दिए थे सो हो गए हैं। आंसर क्या है आपने लिखा होगा कॉपी के अंदर, दे आर मेटालॉइड्स। सो ऐसे कोई भी मटेरियल जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हों, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, हम ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे मटेरियल को बोलेंगे मेटालॉइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th एंड द क्वेश्चन इज बोरॉन इज डैश। बोरॉन क्या है? क्या ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड है, क्या है ये? तो आंसर इज नॉन मेटल। तो बोरॉन क्या है? नॉन मेटल। नेक्स्ट 9th, तो हमारा हाफ पेपर होने वाला है। आपने देखो कितने आंसर दिए हैं सही। नेक्स्ट, ए मिनरल फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली इज कॉल्ड डैश। फिर से सुनो कि एक मिनरल्स जिसको हम निकालते हैं मेटल से, एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल मीन्स लार्ज स्केल पे, तो कहाँ से लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर इज ओर। सो ओर जो है, ए मिनरल फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली इज द ओर। तो ओर की ही प्यूरिफिकेशन की जाती है लार्ज स्केल पे, और वहीं से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आज आप जो सिल्वर देखते हो, स्टील देखते हो, गोल्ड देखते हो, ये ऐसी फॉर्म में थोड़ी ना है, तो ये एक क्रूड फॉर्म में होता है, मीन्स आप रॉ मटेरियल पड़ा होता है। सो वहीं से इसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है, और वो किस फॉर्म में है? दैट इज ओर की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर। एक नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर है इज डैश। कौन सा एक नॉन मेटल है? आप नाम दे सकते हो। सो दैट मेटल इज द ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट एक ऐसा है जो गुड कंडक्टर है, और है क्या वो? नॉन मेटल। तो हम ज़्यादा बोलते हैं कि मेटल जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं। सो वो एक्सेप्शन यही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इज डैश। ये सारे क्वेश्चन यही से, और सारे ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी मुश्किल से निकाले हैं और आपको समझा के कर रहे हैं, तो कोशिश करो इसके अंदर इन्वॉल्व होके करने की। सो कौन सा सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है? सो दैट इज द डायमंड। तो डायमंड इज द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, ए नॉन मेटल विच इज यूज टू किल द जर्म्स इन वाटर डैश इस डैश। क्या है उसका नाम? तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम पानी के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी जर्म्स को मार सकें उस पानी के अंदर। और आपको पता होगा आपके घर में भी वो स्प्रे करने आते हैं, कई बार आप पानी के अंदर डाल भी देते हो, स्कूल में डाली जाती हैं ऐसी टेबलेट्स। तो हिंट आपको मैंने दे दिया है, आंसर इज क्लोरीन। तो आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि कितने आपके मार्क्स आए हैं इस पेपर के अंदर, तो फिर हम देखेंगे कौन से बच्चे ने कितना अटेम्प्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। कि जब कभी भी मेटल रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आंसर इज हाइड्रोजन। सो वो हमेशा हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी इवन। नेक्स्ट, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। अब दोनों में कंपैरिजन है कि दोनों में से आयरन और कॉपर दोनों में से रिएक्टिव कौन है, तो आप बता सकते हो, साथ साथ देख भी रहे होंगे। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, यानी कि 75% तक आपका पेपर हो चुका है, अब मार्क्स अपने चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद। जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, किसके साथ नहीं करते? दैट इज एसिड्स। तो वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म।
तो कोई मेटल जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसका नाम बताना है आपको, दैट इज मरकरी। तो आपने आंसर जो दिया है वो ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी थोड़ा सा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 17th क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच दे कैन बी बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम क्या कर सकते, उसको पीट के उसको किसी न किसी ढंग से शीट्स बना सकें, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एंड द प्रॉपर्टी इज, क्या बोलते हैं उसको? दैट इज मेलिएबल। सो जो हम बोलते हैं जो मेटल्स दे आर मेलिएबल इन नेचर, सो दैट्स वाई दे कैन बी बिटन इनटू शीट्स। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, पूरा बने रहें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि क्या पता कोई 2 क्वेश्चन छूटे उसी में से आपका पेपर ना आ जाए। 18th क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। ऐसी प्रॉपर्टी आपने देखो आपके घर के अंदर तारे होती हैं ना, वायर्स होती हैं, उन वायर्स तो किससे बनी है? मेटल से बनी है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हमें वे वायर्स को बनाते हैं? मेटल से। तो ये मेरी घड़ी कंप्लीट हो गई है। अब इसका आंसर है दैट इज डक्टिलिटी। सो इसी प्रॉपर्टी के कारण हम जो है ये जितने भी मेटल्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं वायर्स के अंदर। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम नॉन मेटल यूज्ड फॉर कैंसर थेरेपी। यानी कि हम कई बार नॉन मेटल को यूज़ करते हैं किसके लिए? कैंसर को ठीक करने के लिए। उसका क्या नाम है? तो आंसर इज रेडॉन। आपने नाम सुना होगा, रेडॉन जो है उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? कैंसर थेरेपी के लिए। ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मेटल विच इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे अच्छा, ऐसे तो कंडक्ट करते हैं मैक्सिमम, लेकिन बेस्ट जो है वो कौन सा है? आंसर इज, तो लास्ट क्वेश्चन में आपका आंसर है दैट इज सिल्वर। सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर जो मेटल में हम इंक्लूड करते हैं। ओके। सो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अब मैं होप करूंगा कि ये जो क्वेश्चन थे मैंने पूरे इसी यूनिट से निकाले हैं, टाइम लगा के निकाले हैं। आप कोशिश करो कि इसको अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़ोगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से 20 मैंने आज करवाए हैं, 20 मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाए थे। 40 क्वेश्चन तो हो गए। अगर हम 4 और यूनिट के ऐसे ही 80 क्वेश्चंस करते हैं तो 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप वीडियो देखते हो तो मुझे लगता है साथ साथ ही लर्न भी हो गए होंगे। और इनको शेयर जरूर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।